इंडियन आर्मी पे बेस्ड पहली मूवी जो मैंने देखी थी शायद वो बॉर्डर ही थी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज विच पोर्ट्रेट द वेलर ऑफ इंडियन आर्मी। इस फिल्म ने काइंड ऑफ डिफाइन किया उस जॉनरा को कि इंडियन सोल्जर्स को किस तरह से दिखाना है, एंड इंडियन सोल्जर्स काम भी कुछ ऐसा ही करते आए हैं। फिल्म काफ़ी वेल मेड थी और सुपर सक्सेसफुल भी। सबसे पहले एट द एंड ऑफ द डे ये एक फिल्म ही है, तो इसमें कुछ चीज़ों को ड्रामेटाइज किया जाएगा, उसे फिक्शनलाइज किया जाएगा। पूरी पूरी 1971 की लोंजेवाला फाइट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जैक्ट वही दिखाना। तो इसी के साथ मैंने सोचा इस फिल्म को फिर से देखा जाए। आज के टाइम पे इसको देखना सेंस भी बनाता है। अब तुम पूछ सकते हो कि बस एक फिल्म कैसे बता सकती है हमारे सोल्जर्स की इमोशंस की, उन पर क्या बीतती है या उनकी ड्यूटी कितनी मुश्किल होती है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं जेपी दत्ता, उनके जो भाई साहब हैं दीपक दत्ता, वो स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं और 1971 की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो फिल्म के मेकर को पता है एक सोल्जर की लाइफ कैसी होती है, क्यों उन्होंने उस चीज़ को क्लोजली देखा है और उन्हें यह भी पता है कि एक सोल्जर के लिए उनका देश कहाँ स्टैंड करता है। ये मुझे लाता है इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि इस फिल्म बॉर्डर से हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, पेट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस। फिल्म में इंडियन सोल्जर्स को दिखाया गया है कि वो कैसे देश को खुद से ऊपर रखते हैं और जब ऑड्स उनके सामने खड़ी होती है फिर भी वो डगमगाते नहीं है। ये हमें सुनील शेट्टी कैरेक्टर के थ्रू बार बार देखने को मिलती है। उसके लिए देश सबसे ऊपर है, वो इस धरती को माँ कहता है। ये धरती मेरी माँ है सर। और इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अक्षय खन्ना कैरेक्टर इस फिल्म में यंग है, तो उसे मारकाट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसे आर्मी में भी नहीं आना था, वो तो उसके फादर ख्वाहिश की वजह से आया है। तो सुनील शेट्टी उसे बताता है अगर तुम दुश्मन को नहीं मारोगे तो दुश्मन तुम्हें जान से मार देगा। और एक बहुत ही सही लाइन बोलता है कि हम किसी की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है कि कोई और हमारी धरती पर नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहें। आज लोग इसे हाइपर नेशनलिज्म कहेंगे, पर अगर सोल्जर्स इस सोच को ना रखे तो शायद वो देश को डिफेंड ना कर पाएंगे। इवन जब फिल्म में सनी देओल की वाइफ चाहती है कि वो वॉर में ना जाएं और अपने फादर से कहती है जो काफ़ी पहुंच वाले हैं कि उन्हें ना जाने दिया जाए, तो इसके रिप्लाई में सनी देओल कहते हैं अपने ससुर से कि आपने मुझे अगर वॉर में जाने से रोका तो आई विल डिवोर्स योर डॉटर। ऐसा नहीं कि वो अपने फैमिली से प्यार नहीं करता, अपने वाइफ या बच्चों से प्यार नहीं करता, बट उसके लिए देश सबसे पहले आता है। एक कैरेक्टर होता है मथुरा दास, उसे छुट्टी चाहिए होती है। छुट्टी इसलिए चाहिए होती है कि उसकी बीवी कैंसर से मर रही है, पर वॉर स्टार्ट होने वाली है। और जब उसे छुट्टी मिल जाती है वॉर के टाइम पे और वो उस बात का ढिंढोरा पीटता है, तो सनी देओल इतना गुस्से से उसको देखता है ना, देखता क्या उसे धमकाता है कि जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ पे ये ड्रामा मत करो। सनी देओल ने इस फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का कैरेक्टर प्ले किया है, जिन्होंने लीड किया था लोंजेवाला बैटल। अपने 120 सिपाहियों के साथ 3000 की फौज को हरा दी थी। और मेजर साहब को किसी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सिंपैथी नहीं है, उनके लिए देश सबसे पहला आता है। द करेज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस मूवी। डेडिकेशन आप देख सकते हैं सुनील शेट्टी कैरेक्टर के पहले विजुअल से। वो रेत में गन लेके सोया हुआ है, उसको ऊपर भी रेत पड़ी हुई है, स्टिल उससे इतनी गर्म रेत से कोई फर्क नहीं पड़ती। ये दिखा दो उनका डेडिकेशन। सेकंड जो हमें चीज सीखने को मिलती है वो है ब्रदरहुड एंड कमराडरी। हमें सोल्जर्स के बीच एक बॉन्ड देखने को मिलता है, वो बॉन्ड बहुत खास है। आप फैमिली से दूर रहोगे, आपके पास 30, 40, 50, 60, 100, 200 लोग हैं, तो आप बस वही आपकी फैमिली बन गई है। अभी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका रैंक क्या है, इससे बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाते यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द वॉर। जो संदेश से आते सॉन्ग है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इस इमोशनल कनेक्ट को और भी गहरा बनाने में। जब चिट्ठी आती है तो हर एक आदमी अपने दोस्तों को पढ़ के सुनाता है कि उसके घर वालों के क्या हालचाल है। फिर वॉर के बीच में भी हमें उनकी कमराडरी देखने को मिलती है कि कैसे एक घायल हो रहा तो दूसरा उसे कवर करने आ जा रहा। इवन अक्षय खन्ना सुनील शेट्टी को अपनी कहानी सुना रहा होता है, सुनील शेट्टी अपनी कहानी अक्षय खन्ना को सुना रहा होता है। इसी तरह से हमें उन दोनों की लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है। थर्ड चीज़ सीखने को तो नहीं मिलती पर जानने को मिलती है, जो पेन है उन फैमिलीज का जिनके घर से सोल्जर्स जाते हैं। उन्हें कैसा लगता होगा जब उनके घर वाले युद्ध लड़ने जाते हैं। कोई गारंटी नहीं कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इस फिल्म ने इस चीज़ को अच्छे से हाईलाइट भी किया है कि कैसे वॉर फैमिलीज को इम्पैक्ट करती है। सुनील शेट्टी को जस्ट अपने शादी के बाद जाना पड़ता है और अक्षय खन्ना को शादी होने से जस्ट पहले जाना पड़ता है। कुर्बानी समझ रहे हो? ये मिलिट्री सर्विस का इमोशनल कॉस्ट को दिखाता है कि क्या प्राइस पे करना पड़ता है। अपने देश का सेवा करना है तो फैमिली सेकेंडरी हो जाती है। तुम सोचो अब उन 2 लड़कियों पर क्या बीत रही होगी। अरे उन 2 लड़कियों को छोड़ो, अक्षय खन्ना की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बूढ़ी माँ जो देख भी नहीं सकती, उसका इकलौता बेटा युद्ध लड़ने जा रहा है और उसका बेटा शहीद भी हो जाता है। वो इस बात को कैसे झेल पाएगी। इसमें हमें फैमिली की सेक्रीफाइस भी देखने को मिलती है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ सोल्जर अपना सेक्रीफाइस देता है, उनकी फैमिलीज भी सेक्रीफाइस करती है ताकि बाकी सब सेफ रह पाएँ। हमारे देश का कभी ये पॉलिसी नहीं रहा पहले अटैक करने का, हमेशा हमारा डिफेंसिव अप्रोच रहा है। कोई बार बार एग्रेसिव अप्रोच दिखाए तो उसे जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल पॉइंट पे, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं होती तो कभी भी 120 सोल्जर्स, 3000 की फौज विद 40 टैंक्स का सामना कभी कर ही नहीं पाते। पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के कारण 120 सोल्जर्स भी 3000 की भीड़ के ऊपर भारी पड़ गए और सिर्फ 2 ही शहीद हुए। अब फिल्म में ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। फिल्म में थोड़ा वल्नरेबल दिखाया जाता है। मैंने कहा था ना ड्रामेटाइज किया जाएगा ज़्यादा इमोशंस निकलवाने के लिए। फिल्म में सोल्जर्स को थोड़ा वल्नरेबल दिखाया गया है। बाकी इस फिल्म में हमें सनी पाजी को ऑरा देखने को मिलता है। कैसे उन्होंने मेजर चांदपुरी कैरेक्टर इतना अच्छे से प्ले किया कि लगता है कि यही मेजर है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो हमने थॉट्स बताने इस मूवी पर मैं जानना चाहता हूँ।